प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एवं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को डिराइव किया, पढ़ा। आज उन्हीं थ्योरम्स को यूज करते हुए हम लोग स्टडी करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, कुछ विशेष रेगुलर जो हमारी बॉडीज हैं उनका, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर। तो वन बाय वन कमिंग वीडियोज में हम इन तमाम बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। कंसीडर ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। किस एक्सिस के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है वो डिसाइड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू its center and perpendicular to its plane। यानी कि जिस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं कि जो इसके जैसे रिंग इस तरह से है तो ये उसके सेंटर से पास हो रहा है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला वो एक्सिस है। दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस के अराउंड बॉडी जो है ये रोटेट कर रही है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके लिए हम अब क्या करेंगे, देखिए जब भी किसी बॉडी का चाहे कोई भी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे, जो नॉन चीज है वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। हम ये मानेंगे कि वो चीज किससे बनी है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए, और फिर उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ऐड कर देंगे या इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाए। अभी तक हमने जो डेफिनेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ी थी कि अगर हमें एक पार्टिकल दिया हुआ हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस दे रखी हो और उस पार्टिकल का मास हमें पता हो तो mr² ये हो जाएगा उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर भी हम ये सपोज कर लेते हैं कि दिस रिंग इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड लेट p इज एनी पार्टिकल ऑफ मास m। So, moment of inertia of this particle about this axis of rotation कितना हो जाएगा? Moment of inertia of particle about given axis of rotation, axis of rotation आप बता सकते हैं कितना है ये, साथ साथ आप लिखते जाइए। आप ये देखिए ये हो जाएगा mr², क्योंकि इस पार्टिकल का जो मास m है और इसकी डिस्टेंस कितनी है r। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये इस एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस रिंग पर बहुत से पार्टिकल्स हैं जिनसे ये रिंग बनी है। अगर हम तमाम पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ऐड कर दें तो हमारे पास जो है इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about this axis of rotation, about axis of rotation, ये देखिए कितना हुआ वो मैं अब देख लेता हूँ। ये हो जाएगा I, क्योंकि इन सभी पार्टिकल्स का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब जरा सोचिए जितने भी पार्टिकल्स हैं रिंग के ऊपर, अगर हम उन सभी का मास ऐड कर दें यानी कि समिशन ऑफ m, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज m। भाई पार्टिकल्स का मास जिससे ये रिंग बनी है उनको हम ऐड कर दें तो पूरी रिंग का मास आ जाएगा, इज दी मास ऑफ रिंग। इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी कि अब हमारे पास जो बात आ गई है वो ये आ गई है mr²। दिस इक्वेशन गिव्स दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस which passes through its center and perpendicular to its plane। और ये चीज अब आपको याद भी रखनी है दूसरे क्वेश्चंस के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट its diameter।
ये देखिए, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस। ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने डिटरमाइन किया था वो ये था, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रहा था। तो अब आप देखिए, ये डायमीटर है, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालूं तो ये डायमीटर ही तो है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ऐसे ही इसके, और ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये और एक्स और वाई वाला ये। अब आप एक बात देखिए कि क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम यहां पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो देखिए क्या हो जाएगा, I इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब यहां से एक बात देखने की है, ये आई एक्स है और ये आई वाई है और ये दोनों डायमीटर्स हैं। अब चाहे किसी भी डायमीटर के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें बराबर ही आएगा, क्योंकि जो रिंग होती है वो सिमेट्रिकल होती है अबाउट इट्स डायमीटर। यानी कि मैं जो यहां बात कहने जाऊंगा, हम यहां लिखेंगे एज रिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायमीटर। सो ये कह सकते हैं कि ये जैसे आई एक्स है या आई वाई है, ये सभी आई डी के बराबर सेम है ना, आई डी और आई। अगर ये बात है तो फिर ये इक्वेशन हमारी 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, मतलब एक तरीका होता है किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, तो उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। पहले उस बॉडी को कंसीडर कर लिया है और फिर उस एक्सिस को भी, और फिर देखते हैं कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है। बस ऐसे ही हम तमाम जो हमारी बॉडीज होंगी उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल पाएंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अब हमारे पास ये कितना आ गया, आई इजिकल टू आई डी, ये भी आई डी है और ये भी आई डी है। यानी कि अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2ID। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। ये देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना आया था, mr²। तो चलिए यहां पर हम वही चीज यूज कर लेते हैं। यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन राइट हियर दैट, ये देखिए mr² इट इज इक्वल टू 2ID। तो फिर ID कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, ID इज इक्वल टू, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे mr²/2। तो दिस इक्वेशन गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। बिल्कुल इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द टेंजेंट। जैसे एक तो टेंजेंट ये हो सकती है इस टाइप से, जो इसको टच करती हुई जा रही है, और एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये वाली भी टेंजेंट हो सकती है। तो कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। यानी कि क्या बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये हमारी रिंग है पहले की ही तरह, और ये वो टेंजेंट है जिसके प्रति हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का निकालना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ए बी हो गया बेटे, और ये आर हो गया, ये सेंटर। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग डिटरमाइन कर रहे हैं अबाउट दिस टेंजेंट, जो कि इसके प्लेन में ही है। और यहां से देखने से आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जो टेंजेंट है ये हमारे इस रिंग के इस डायमीटर ए बी के पैरेलल है। तो यहां पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं लेट ICD is the moment of inertia of ring about its tangent in its plane। ये देखिए, अब आप इसको कैसे करोगे ये देख सकते हैं।
यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये वाला जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी पास हो रहा है, तो यहां पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। यानी यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम कैसे लिखेंगे, ICD इज इक्वल टू IAB प्लस MH²। ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहां पर आप मुझे बताइए, यहां IAB क्या है, ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पहले से ही जानते हैं, ये है, प्लस M क्या है, मास ऑफ दिस रिंग है, वो भी हमने लिख दिया है। H क्या है, H इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है, और ये यहां कितनी है, R, तो mr² कर दिया। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, पुट दिस वैल्यू, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, द वैल्यू इज mr² बाई 2 प्लस mr², और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 mr²। तो दिस इक्वेशन गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द टेंजेंट विच इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग। हो सकती है एक इन द प्लेन ऑफ द रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द रिंग। तो अब नेक्स्ट जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये निकालेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, वही बात यहां पर है। ये हमारे पास वही रिंग है, और ये देखिए ये वो टेंजेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि ये जो टेंजेंट है ये ऐसे है, रिंग इस तरह से और रिंग के जस्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और ये वाला एक्सिस भी आप जानते हैं, ये हमने सबसे पहला केस लिया था, दिस इज दैट एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और वो था हमारा AB। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर भी आप यही लिखेंगे कि CD इज द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या लिखेंगे, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम क्या लिखेंगे, ICD इज इक्वल टू IAB प्लस MH²। यही तो है हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो फिर अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए। ये IAB क्या है, ये वो एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसके प्रति हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से जानते हैं कितना है, mr², यानी कि तो I है प्लस M, और ये H कितना है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी, ये R है, तो mr² कर देंगे। और इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू, I की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं, mr² प्लस mr², यानी कि 2mr²। तो दिस इक्वेशन गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग जिस भी एक्सिस के प्रति, तो आप इस तरह से यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो कमिंग वीडियोस के लिए आप तैयार रहें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी आप दबा लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड एंड एनुलर डिस्क डिटरमाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।